हाय दोस्तों। तो आज का टॉपिक है हाइपरटेंशन, जो नॉर्मली सबको होता है। सबको ये दिक्कत रहता है हाइपरटेंशन की, बट हमें पता नहीं चलता है। ठीक है। तो आज हम जानेंगे कि हाइपरटेंशन होता क्या है, हाइपरटेंशन का डिफिनीशन क्या होता है, टाइप्स कितने होते हैं, कॉजेज क्या होता है, साइन सिम्टम्स के बारे में पढ़ेंगे और मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि हम हाइपरटेंशन को कैसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। तो वीडियो आगे देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। चलिए जानते हैं कि हाइपरटेंशन होता क्या है। ठीक है। हाइपरटेंशन को हम हाई ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं, या फिर इसको हम साइलेंट किलर डिसीज के नाम से जानते हैं, क्योंकि हाइपरटेंशन में जनरली साइन सिम्टम्स अराइज नहीं होते हैं, यानी कोई लक्षण दिखाई नहीं देता है और पर्सन की डेथ हो जाती है। इसीलिए इसको हम साइलेंट किलर डिसीज कहते हैं, यानी इसमें साइलेंटली जो पेशेंट होता है वो डेथ कर जाता है। ठीक है, विदाउट कोई साइन सिम्टम्स के। चलिए इसकी डिफिनीशन जानते हैं कि हाइपरटेंशन होता क्या है। हाइपरटेंशन ऐसी स्थिति है जिसमें धमनियों की दीवारों के खिलाफ अगेंस्ट रक्त का दबाव लगातार बहुत अधिक होता है। क्या होता है? लगातार बहुत अधिक होता है। इस लगातार दबाव के कारण हृदय को अधिक मेहनत करनी पड़ती है और समय के साथ हृदय रोग, दिल का दौरा, स्ट्रोक, यानी इसको हम सीवीए भी कहते हैं, यानी कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट भी कहते हैं, जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अतः कहने का यह है कि जब हमारा हार्ट पंप करता है उसके दौरान जो हमारी आर्टरी वेसल्स वाल होती हैं उसके अगेंस्ट रक्त का जो दबाव होता है, प्रेशर होता है, वो ज्यादा होता है। उसी को हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। चलिए इंग्लिश में जानते हैं। यूजुअली हाइपरटेंशन इज डिफाइंड एज ब्लड प्रेशर अबव 140/90 mmHg। यानी जो हाइपरटेंशन होता है जब ब्लड का प्रेशर 140/90 mmHg से ज्यादा हो जाता है या इतना होता है, तब उसको हम जनरली क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं, यानी हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। इस फोटो में दिखाया गया है आपको कि जो बीपी है 143/93 है, यानी ये हाइपरटेंशन का शिकार है। चलिए जानते हैं हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन कितने प्रकार का होता है? तो हाइपरटेंशन मेनली दो प्रकार का होता है। ठीक है। पहला है प्राइमरी हाइपरटेंशन, या इसी को बोलते हैं इसेंशियल हाइपरटेंशन। दूसरा होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, या इसको इन इसेंशियल हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। चलिए जानते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन के बारे में कि प्राइमरी हाइपरटेंशन होता क्या है। इसको हम इसेंशियल हाइपरटेंशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे लाइफ स्टाइल या फिर बॉडी के अनुसार बढ़ता है और फिर अचानक से क्या होता है, धीरे धीरे कम हो जाता है, यानी नॉर्मल पे आ जाता है। यह उच्च रक्तचाप का सबसे आम रूप है और इसका कोई एक स्पष्ट कारण नहीं होता, यानी यह हाइपरटेंशन का कॉमन फॉर्म होता है जिसका कोई कारण नहीं होता है, यानी कोई रीजन नहीं होता है बढ़ने का, परंतु यह समय के साथ साथ विकसित होता है और विभिन्न कारणों जैसे उम्र, जैसे जैसे धीरे धीरे उम्र बढ़ेगा तो हाइपरटेंशन का शिकार हो सकते हैं। मोटापा, यानी हमारा शरीर धीरे धीरे मोटा होते जाएगा तो हमारी बीपी बढ़ सकती है। गतिहीन जीवन शैली, यानी हम कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, जिसके धीरे धीरे हमारी मोटापा बढ़ेगी। ठीक है। तो उसके दौरान भी हो सकता है, यानी कोई हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसके दौरान हो सकता है। व्यायाम के दौरान, यानी हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसके दौरान भी बीपी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, फिर नॉर्मली कुछ देर में नॉर्मल हो जाता है। उसके अलावा रनिंग यानी दौड़ने के दौरान भी हमारी बीपी बढ़ सकती है और पारिवारिक इतिहास से प्रभावित होता है, यानी ये जेनेटिक फैक्टर के द्वारा भी हो सकता है, यानी कोई फैमिली मेंबर में पहले से हाइपरटेंशन के मरीज है तो फिर हम में हो सकता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन को हम इनएसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं क्योंकि यह किसी अंतर्निहित स्वास्थ्य समस्या या दवा के कारण होता है, यानी ये पैथोलॉजिकल होता है, यानी बीमारियों के द्वारा होता है। ठीक है। जैसे थायराइड की समस्या हो तो हो सकता है, किडनी की समस्या हो, यानी हमारी किडनी फेल हो गई हो, उसके दौरान भी हो सकता है। स्लीप एपनिया है,
यानी अगर हमें प्रॉपर नींद नहीं आ पा रहा है, ठीक है, स्लीप डिसऑर्डर, यानी हमें प्रॉपर नींद नहीं आ पा रहा है, रात में सो नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो उसके दौरान भी हो सकता है। कुछ दवाएं जैसे सर्दी की दवा लेते हैं, यानी जुकाम वुखाम की दवा लेते हैं, गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या फिर हम स्टेरॉयड ड्रग्स लेते हैं, उसके दौरान भी बीपी बढ़ने के चांसेस रहते हैं। या हमारी हार्ट अगर फेल कर जाती है, हार्ट खराब हो जाते हैं, उसके दौरान भी बीपी की समस्या रहती है, ठीक है। चलिए जानते हैं हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण क्या होते हैं, ठीक है। तो हाई ब्लड प्रेशर को हम साइलेंट किलर भी कहते हैं, क्योंकि इसके लक्षण हमेशा स्पष्ट नहीं होते हैं, यानी साइन सिम्टम्स दिखाई नहीं देता है, लेकिन कुछ मामलों में आपको संकेत दिखते हैं, ठीक है। जैसे सिर में लगातार दर्द होना, ठीक है, क्या होना, सिर में लगातार दर्द होना, यानी सिर में क्या हो रहा है, दर्द रहता है। तो जब भी ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा तो हमारे सर में हमेशा क्या रहेगा, सर दर्द रहेगा, ठीक है। दूसरा लक्षण होता है चक्कर आना या बेहोशी, यानी अगर बीपी बढ़ा होगा तो हमें क्या होगा, चक्कर आएगा या हम बेहोश हो जाएंगे, ठीक है। सामने अंधेरा सा छा जाएगा, चक्कर आता रहेगा, वीकनेस फील होगा। तीसरा जो लक्षण होगा वो धुंधली दृष्टि होगी, यानी हमें सामने दिखाई अच्छे से नहीं देगा, जो भी इमेज देखेंगे वो हमें धुंधला दिखाई देगा, ठीक है। ये भी एक ब्लड प्रेशर के ही लक्षण होते हैं। उसके बाद से चौथा लक्षण होता है थकान या कमजोरी। जब भी बीपी बढ़ा होगा तो हमें क्या होगा, थकान महसूस होगा और वीकनेस फील होगी। हाई ब्लड प्रेशर के पांचवा जो लक्षण होता है वो होता है सांस फूलना, ठीक है, यानी जब भी बीपी बढ़ा बढ़ा रहेगा तो उसके दौरान हमारी सांस फूलेगी, यानी हमें सांस लेने में तकलीफ होगी, सांस अच्छे से नहीं ले पाएंगे, ठीक है, सांस लेने में डिफिकल्टी होगी, अतः हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है। और हाई ब्लड प्रेशर के मुख्य जो लक्षण होता है वो होता है नाक से खून आना, ठीक है, क्या आना, नाक से खून आना, यानी जब भी हाइपरटेंशन के केस होगा, हाइपरटेंशन बढ़ा रहेगा तो नाक से खून आने के चांसेस रहते हैं। सबसे पहले जो ब्लड कहीं से आता है वो आता है कहाँ से, नाक से, यानी जब भी हमें हाइपरटेंशन होगा तो सबसे पहले ब्लीडिंग जो होगा वो नाक से ही होता है, फिर एनएस के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से या ब्रेन हेमरेज के चांसेज रहते हैं, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी जो होती है वो नाक से ब्लड आना होता है। आप यहाँ फोटो में देख भी सकते हैं कि नाक से ब्लड आया है। उसके बाद से हमें चिड़चिड़ापन या गुस्सा आना, यानी हमें जब भी बीपी बढ़ा रहेगा तब हमें चिड़चिड़ापन होगा या गुस्सा बहुत तेज आएगा, ठीक। चलिए अब जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर का उपचार क्या होता है, यानी जब बीपी बढ़ता है तो हम उसको कैसे कम कर सकते हैं या फिर सुधार कैसे सकते हैं। तो रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, या इसे बढ़ने से रोकने के लिए हमें अपने जीवन शैली में बदलाव चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, जीवन शैली में बदलाव चाहिए, या फिर हम दवाओं के माध्यम से इसको कम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है ये जीवन शैली में बदलाव है, और यहाँ पे दिखाया गया है मेडिसिन, यानी इन दो तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, अपना बीपी कम कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं पहला, जीवन शैली में बदलाव, कि अपने लाइफ स्टाइल में क्या बदलाव कर सकते हैं। तो सबसे पहला है स्वास्थ्य वर्धक आहार, यानी हम अपने बीपी को कम करने के लिए स्वास्थ्यवर्धक आहार ले सकते हैं, यानी हम सोडियम का इस्तेमाल कम कर सकते हैं और पोटेशियम युक्त खाद्य पदार्थ ले सकते हैं। यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि टाटा जो नमक है, साल्ट है, उसमें सोडियम पाया जाता है, इसकी मात्रा हमें क्या करनी है, कम लेनी है, जबकि पोटेशियम युक्त यहाँ पे बहुत सारे फूड दिखाए गए हैं, इसकी मात्रा हमें क्या करनी है, ज्यादा लेनी है। अगर सोडियम की मात्रा हम कम ले रहे हैं, नमक की मात्रा कम ले रहे हैं, तो हमारी बीपी कंट्रोल हो सकती है, ठीक। उसके बाद से है नियमित व्यायाम, यानी हफ्ते के ज्यादातर दिनों में कम से कम 30 मिनट की एरोबिक गतिविधि, ठीक है, क्या, एरोबिक गतिविधि मीन्स होता है कि लंग्स से रिलेटेड गतिविधि करनी है, यानी सांस लेने से
रिलेटेड हमें क्या करनी है, कोई एक्टिविटी करनी है, गतिविधि करनी है, यानी एक्सरसाइज करना है, जैसे तेज चलना, हल्का व्यायाम, ठीक है, या थोड़ा बहुत हम रोइंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, ठीक है, साइकिल चला सकते हैं। ये सब क्या होते हैं, एरोबिक गतिविधि होते हैं, ठीक है। तो हमें थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना है, ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि उस समय हमें सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है, बीपी और बढ़ सकता है, तो थोड़ा बहुत करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एरोबिक जो एक्सरसाइज है वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो हम रोप के माध्यम से जंप कर सकते हैं, ठीक है, रनिंग कर सकते हैं, रोइंग कर सकते हैं, ठीक है, उसके अलावा हम स्विमिंग कर सकते हैं और साइकिल चला सकते हैं, ठीक है, साइकिलिंग कर सकते हैं। उसके बाद से है शराब का सेवन कम करना, यानी शराब का सेवन सीमित मात्रा में करें, क्योंकि बहुत अधिक शराब रक्तचाप को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। तो हमें ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए शराब का सेवन क्या करना है, नहीं करना है, ठीक है, यानी शराब का सेवन कम कर देना है, तो हमारी बीपी कंट्रोल हो सकती है। उसके बाद से है धूम्रपान छोड़ना, यानी कोई भी हम धूम्रपान कर रहे हैं, सिगरेट, तंबाकू, जो भी चीजें हैं, ठीक है, ये हमारे ब्लड प्रेशर को क्या करता है, बढ़ाने का कार्य करता है। अगर हम छोड़ते हैं तो ये नियंत्रित कर सकता है। तो यहाँ पे देखें कि धूम्रपान को हमें क्या करना है, नहीं करना है, ठीक है, या फिर धूम्रपान कर रहे हो तो उसको कम कर देना है। उसके बाद से है तनाव प्रबंधन, यानी जो भी मानसिक तनाव है, स्ट्रेस है, ठीक है, या फिर इमोशन कोई हो, या इरिटेशन हो रहा हो, गुस्सा हो रहा हो, उसको हमें क्या करना है, कम करना है, ठीक है, हमें शांत रहने की कोशिश करनी है। ठीक, यहाँ पे दिखाया गया है कि शांत रहना सीखते हैं, ठीक है। तो अगर हम शांत रहते हैं, ज़्यादा गुस्सा नहीं करते हैं, स्ट्रेस में नहीं जाते हैं, तो हम बीपी को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद से है वजन नियंत्रण, यानी आगे बताए थे कि जब भी हमारा वजन बढ़ेगा तो बीपी की समस्या हो सकता है। तो हमें क्या करना है कि वजन नियंत्रण करना है, यानी यदि आपका वजन अधिक है तो वजन कम करने से जो ब्लड प्रेशर है वो क्या होता है, नियंत्रित होता है, या नियंत्रित होने में मदद मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वजन क्या है, ज़्यादा है, धीरे धीरे उसको हम क्या किए हैं, कम किए हैं। चाहे हम एक्सरसाइज करें या डाइट कम लें, ठीक है, धीरे धीरे क्या करना है, वजन कम करना है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि वजन पूरी तरह से कम हो गया। तो अगर वजन यहाँ से यहाँ तक कम हो रहा है तो धीरे धीरे बीपी भी क्या होगा, कम होगा। अभी तक हम हाई ब्लड प्रेशर का रोकथाम, ठीक है, लाइफ स्टाइल को चेंज करके कर रहे थे। चलिए अब जानते हैं कि ब्लड प्रेशर को दवाओं के माध्यम से कैसे रोक सकते हैं। तो डॉक्टर रक्तचाप को सामान्य स्तर पर लाने के लिए डाययूरेटिक्स का, ठीक है, या बीटा ब्लॉकर्स का इस्तेमाल करता है, या अन्य दवाओं का इस्तेमाल करता है। तो चलिए हम दो ही ड्रग्स के बारे में जानते हैं, डाययूरेटिक्स और बीटा ब्लॉकर्स। तो यहाँ पे डाययूरेटिक्स के बारे में जानते हैं। डाययूरेटिक्स जो मेडिसिन होता है, ठीक है, वो हमारे शरीर से पानी को निकालने का कार्य करता है, इसलिए हम इसको पानी गोलियां भी कहते हैं। यह एक ऐसी दवा होती है जिसमें सोडियम और पानी उत्सर्जन को बढ़ाकर मूत्र उत्पादन की दर को बढ़ाता है। यानी कुल मिला के जो डाययूरेटिक्स मेडिसिन होती है वो हमारे शरीर से पानी निकालती है, और पानी के साथ साथ क्या करता है, सोडियम भी निकालता है। यहाँ पे देख सकते हैं डाययूरेटिक लैसिक्स, ठीक है, उसके बाद से क्लोरोथाइजाइड, ठीक है, ये मेडिसिन होती हैं जो क्या करती हैं, हमारे शरीर से पानी को निकालती हैं। उसके अलावा डाइटोर के नाम से भी आता है, ठीक है, किस नाम से, डाइटोर के नाम से आता है। फुरोसेमाइड के नाम से भी मेडिसिन आती हैं, जो क्या होती हैं, डायबिटिक मेडिसिन होती हैं, जो बीपी को कम करने में हेल्प करती हैं। उसके अलावा बीटा ब्लॉकर्स की बात करेंगे। तो बीटा ब्लॉकर जो होता है ये क्या करता है, किसी भी एक्टिविटी को कम कर देता है। यहाँ देखते हैं हृदय संबंधी समस्याओं जैसे उच्च रक्तचाप, ठीक है, हृदय गति को रोकने और दिल के दौरों को इलाज के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है, यानी हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो, ब्लड प्रेशर बढ़ गया हो, ठीक है, या हार्ट बीट को कम करना हो, तो हम बीटा ब्लॉकर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये दवाएं हृदय पर एड्रेनालाइन जैसे हार्मोन के प्रभाव को अवरुद्ध करके हृदय गति और रक्त
पंप करने की प्रक्रिया को क्या करती है, कम करती है। यानी ये दवा होती है ये एक हार्मोन क्या करती है, सेक्रेट करती है, जिससे हमारी हार्ट रेट जो होती है वो धीरे धीरे, यानी हार्ट पंप करने की जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं एम्लोकाइन बीटा के नाम से आती है दवा। ठीक है, यहाँ पे लोबेट के नाम से आती है। ठीक है, ये जो दवाएं हैं ये बीटा ब्लॉकर्स हैं जो हार्ट रेट को क्या करती हैं, कम करते हैं, यानी हार्ट पंप प्रक्रिया को कम करती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे।